कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलते समय घुटने चरमराने लगते हैं, या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां, आपके घुटने आपका साथ नहीं दे रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गठिया रोग के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को जकड़ लेती है, लेकिन अगर आप समय रहते हुए इस पर ध्यान दें तो इसे जड़ से मिटाया जा सकता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो गठिया है वह क्या है। गठिया यानी अर्थराइटिस, यह एक जोड़ों की बीमारी है जहां हमारे शरीर के जोड़ जैसे घुटने, टखने, अंगुलियां, कंधे तक सूज जाते हैं और उनमें दर्द, अकड़न और चलने में तकलीफ होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो जब शरीर की ग्रीस यानी कि जो जोड़ों के बीच की जो चिकनाई होती है वह सूख जाती है, तो जोड़ों की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं और वहीं से शुरू होता है गठिया का दर्द। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो गठिया है वह क्यों होती है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर के अंदर वात दोष बढ़ जाता है तो ये जोड़ों में जाकर सूखापन तथा दर्द को पैदा करता है। अब आप सोचिए, अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तली भुनी चीजें खाएं, पानी कम पिए या कब्ज बना रहे तो शरीर में आमा यानी कि विषैले पदार्थ बनने लगते हैं जो बाद में वात के साथ मिलकर जोड़ों को सुजा देते हैं। यही वजह है कि आजकल 30 से 35 साल के नौजवान भी गठिया रोग की वजह से परेशान हैं। दोस्तों गठिया कई प्रकार की होती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जोड़ों के घिसने की वजह से होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति ही जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लगती है। गाउट यानी कि शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो जोड़ों में जाकर सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको गठिया की बीमारी हो रही है। इनके कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें आपको पहचानना है। जोड़ों में लगातार दर्द रहना, सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न होना, सूजन या लालपन, चलने फिरने में या उठने बैठने में काफी ज्यादा तकलीफ का होना, कभी कभी हल्का बुखार हो सकता है, पैरों और हाथों की उंगलियों में टेढ़ापन या हल्की सूजन भी आ सकती है। दोस्तों आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं तभी शरीर में रोग होते हैं, और गठिया में मुख्य दोष होता है वात। इसीलिए आयुर्वेद उपचार का जो लक्ष्य होता है वह सिर्फ दर्द को कम करना नहीं, बल्कि वात को संतुलित करना और शरीर से जो आमा यानी कि विषैले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदा में गठिया के क्या क्या उपचार होते हैं। अब सीधे बात करते हैं औषधियों के बारे में जो शरीर के अंदर जाकर सीधे तरीके से कार्य करती हैं। योगराज गुगुल, दिन में 2 बार 2-2 गोली, यह वात को संतुलित करती है और जोड़ों की जो सूजन होती है उसको कम करती है। सिंधु वाराधिकात 20 ml दिन में 2 बार, यह रक्त को शुद्ध करता है और दर्द में राहत देता है। रसाद्रिकात 20 ml दिन में 2 बार, शरीर में जमा आमा यानी विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ रात में लेना है, यह आपके शरीर की मांसपेशियों को ताकत देता है और सूजन को घटाता है। 10 मूला रिष्ट 20 ml पानी के साथ दिन में 1 बार, यह पूरे शरीर के वात दोष को शांत करता है। गंधक रसायन 1 गोली दिन में 2 बार, शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करके शरीर के जोड़ों में एक नया ऊर्जा लाता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये दवाइयां कैसे काम करती हैं। ये शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि आमा को बाहर निकालती हैं, जोड़ों में चिकनाई को वापस लाती हैं, वात दोष को संतुलित करती है और धीरे धीरे सूजन, दर्द और जकड़न को मिटा देती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें, इन सब दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं, होम रेमेडीज हैं जिनका इस्तेमाल करने के साथ आप गठिया रोग को दूर कर सकते हैं। सरसों या तिल के तेल में हल्दी डालकर हल्के से मालिश करें। हल्के गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के जोड़ों पर सेकाई करें। हर दिन 1 चम्मच मेथी दाना को रात में भिगोकर सुबह खा लें। दूध में हल्दी मिलाकर रोज पिएं। अपने भोजन के अंदर, अपने डाइट के अंदर
लहसुन, दालचीनी तथा अदरक को जरूर शामिल करें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको गठिया रोग की शिकायत है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खाने योग्य चीजें कौन कौन सी हैं। गुनगुना पानी पीना है, मूंग दाल, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, सूप, खिचड़ी, दलिया का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हल्दी, अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल आपको अपने भोजन में करना है। आइए बात कर लेते हैं आपको क्या नहीं खाना है। दही, आइसक्रीम, ठंडा दूध, आलू, बैंगन, टमाटर, मांसाहार, शराब, तंबाकू, इन सभी का आपको सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ तली भुनी चीजें और ज्यादा ऑयली फूड भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से योग और प्राणायाम होते हैं जिनको करने से आपकी जो गठिया की शिकायत है वो कम हो सकती है। सुबह सुबह खाली पेट करें। वज्रासन, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, मकर आसन, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन सभी का इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने गठिया की बीमारी को कम कर लेंगे। सभी की वजह से आपके जोड़ों में रक्त का संचार बढ़ता है और दर्द में भी कमी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीजों से बचाव रखना है। आप ठंडी हवा या ठंडी जमीन पर बैठने से बचें, अपने वजन को नियंत्रित रखें, कब्ज को होने ना दें, देर रात तक जागने से बचें और मानसिक तनाव को दूर रखें। दोस्तों गठिया कोई मामूली दर्द नहीं है, यह ऐसी चेतावनी है जो शरीर हमको देता है और कहता है कि अपनी जीवन शैली को बदलो। अगर आप वक्त रहते ही सावधान हो जाए तो ये बीमारी शुरू होने से पहले ही खत्म की जा सकती है। आयुर्वेद हमें समझाता है कि हमें रोगों को दबाना नहीं है, उसको समझकर जड़ से मिटाना है। अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और को भी इस बीमारी से राहत मिल सके। इसी प्रकार की हेल्थ से भरी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।